हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ही फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पाइपलाइन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पाइपलाइन में काम तो करते हैं लेकिन उनको पूरे प्रोसेस के बारे में भी नहीं पता होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस के बारे में कि किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है और पाइपलाइन को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, राइट। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने एक पूरा का पूरा एनालिसिस करके लिखा है। जो भी मान लीजिए कि बीच में कोई अगर स्टेप छूटा होगा तो अगर आपकी नज़र में आता है तो मुझे बताइएगा, उसके लिए पहले मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ। बाकी जितना मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है उतना मैंने किया है। ऑल प्रोसेस ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस है इसमें लैंड होल्डर इंगेजमेंट एंड एक्सेस अप्रूवल। मतलब सबसे पहले होता क्या है, इसका टेंडर पास होता है तो कोई ना कोई एक कंपनी किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है कि जैसे मान लो कि 40 से 45 किलोमीटर का पाइपलाइन ये कंपनी, मतलब हर एक कंपनी जो काम करने वाली है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, वो अपना अपना टेंडर डालती हैं, राइट। तो जिनका टेंडर पास हो जाता है उनको वो टेंडर मिल जाता है, एक तरीके का ठेका जिसे बोलते हैं, उनको मिल जाता है। तो उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले लैंड होल्डर इंगेजमेंट एंड एक्सेस अप्रूवल। जो जिनकी ज़मीन होती है उनसे जाके मिलते हैं और उनसे अप्रूवल लेते हैं। रूट सर्वे एंड रूट सिलेक्शन। रूट सर्वे करते हैं कि इस जिस जिस एरिया से उनका लाइन जा रहा है उस एरिया में जिनका खेत पड़ रहा है, जिनकी ज़मीन पड़ रही है, उन ज़मीन के मालिक से मिलते हैं और उनसे हम अप्रूवल लेते हैं, राइट। अब तीसरी चीज़ देखिए, परमिट्स एंड क्लियरेंस फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शंस। जो भी परमिट होती है, जो भी क्लियरेंस कराना पड़ता है, उसके लिए हम क्लियरेंस करवाते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी इसके अंदर कि जैसे कहीं कहीं जहाँ पे रेलवे है, जहाँ पे क्रॉसिंग है, जहाँ पे रोड है, कैनाल्स है, ड्रेन्स हैं, पंचायत एंड अदर एजेंसीज, इन लोगों से भी हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कि जैसे मान लो कोई रेलवे की पटरी है, उसके नीचे आपको एसटीडी करना है तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, रोड का परमिशन लेना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का परमिशन लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। आफ्टर दैट यू कैन डू वर्क, राइट। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियरेंस, राइट। ये सभी जगहों से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका जो मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सब तो समझो एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, सभी लोगों से बात करनी पड़ती है। काम को स्टार्ट करने से पहले का प्रोसेस है, सबसे अप्रूवल लेने के बाद अब हमारा मेन काम आता है ग्रेडिंग, साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन ग्रेडिंग इन द सेंस कि आरओडब्ल्यू आपको बनाना होता है जहाँ पे आप काम करते हो, राइट। आरओडब्ल्यू क्लियर करना, बढ़िया अच्छी तरीके से ग्रेडिंग करके साफ करके साइट प्रिपरेशन करते हो जहाँ पे आप काम करते हो। पांचवा प्रोसेस आता है स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग आपको पता है स्ट्रिंगिंग क्या होता है। उसके बाद आता है बेंडिंग। हमें रूट सर्वे के टाइम हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे टीपी आएगा, हमारा टर्निंग पॉइंट कहाँ से टर्न करेगा, लाइन हमारा कितने कितने डिग्री पे टर्न करेगा, उसके अकॉर्डिंग हर एक जगह का बैंड भी हम बना के रखते हैं, राइट। बैंड भी बना के रखते हैं। तो ये प्रोसेस भी बेंडिंग में ही आता है, साथ साथ में सब कुछ करते जाता है। फिर आपका आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग हम करते हैं, वेल्डिंग के बाद उसका आरटी करते हैं, एनडीटी। एनडीटी में जो मेथड हो रहा है आपका फॉलो करते हैं। एनडीटी करने के बाद अगर उस वेल्डिंग में, उस वेल्ड जॉइंट में अगर आपका कोई रिपेयर आता है तो रिपेयर अटेंड करते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर से अगेन आरटी करते हैं, एनडीटी करते हैं। देखो पहले वेल्डिंग हुआ, फिर एनडीटी हुआ, अगर उसमें रिपेयर आया तो फिर से एनडीटी, राइट। आगे का प्रोसेस, उसके बाद आपका आता है फील्ड जॉइंट कोटिंग। कोटिंग का प्रोसेस होता है। कोटिंग करने के बाद, फिर कोटिंग करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है ट्रेंचिंग का। ट्रेंचिंग करते हैं। ट्रेंचिंग करने के बाद जब हम लोअरिंग करते हैं ना तो हॉलीडे मशीन का यूज़ करते हैं लोअरिंग के टाइम में। और हॉलीडे मशीन का यूज़ किस लिए किया जाता है ये मैंने आपको बताया है, आप मेरा जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। हॉलीडे मशीन का यूज़ पाइप का इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है। कहीं पे आपका कोटिंग वगैरह अगर डैमेज होगा तुरंत का तुरंत उसमें पता लग जाएगा, राइट। उसके बाद पैडिंग आता है आपका। पैडिंग पैडिंग जब आप करते हो, पैडिंग के साथ साथ में आपको वार्निंग टेप या वार्निंग मैट भी डालना होता है। वार्निंग मैट क्या होता है, वार्निंग मैट वो चीज़ होता है कि एक तरीके का मैट होता है, उसमें सारा इंडिकेशन दिया रहता है कि कौन सा ये मतलब कौन सी पाइपलाइन है, किस कंपनी की है। जैसे मान लो गेल की है तो गेल का, आईओसीएल का है तो आईओसीएल का, उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा। और उसमें ये एक तरीके का वार्निंग दिया रहता है कि आप इसके नीचे मत खुदाई करिए,
समझ रहे हैं? इसके नीचे पाइपलाइन गया हुआ है, खास करके ये इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उसमें, इसी चीज़ को बताने के लिए ही, वार्न करने के लिए, एक तरीके से चेतावनी जिसे बोलते हैं कि इसके नीचे खतरा है आपको, राइट? आप इसके नीचे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब पैडिंग करते हैं, कुछ ऊपर 300 ml तक पैडिंग करने के बाद हम वार्निंग मैश डालते हैं, राइट? और इसके साथ साथ में एक चीज़ शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, वार्निंग मैश के साथ साथ में अगर कहीं पे ऊपर में इलेक्ट्रिक वायर गया रहता है, राइट, इलेक्ट्रिक वायर, तो वहाँ पे न्यूट्रन सीड डालते हैं, क्या बोलते हैं, आप एक तरीके से, वो कुचालक होती है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, वो एक तरीके की सीट होती है। तो उसको हम, जहाँ पे हाई इंटेंशन वायर होते हैं वहाँ पे उसको हम डालते हैं, साथ साथ में डक्ट पाइप भी डालते हैं उसके साथ में, राइट? अब उसके आगे का प्रोसेस आता है बैकफिलिंग। बैकफिलिंग इन द सेंस कि मिट्टी को पूरा भर के कंप्लीट करना, राइट? बैकफिलिंग। इसके साथ साथ में आप क्या प्रोसेस कर सकते हो? बैकफिलिंग आपका चल रहा है, आप ये टेम्परेरी कैथोडिक प्रोडक्शन होता है, टीसीपी बोलते हैं, उसके बाद टीएलपी आता है, उसके बाद ओएफसी ब्लोइंग, राइट? ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, इसकी भी आप ब्लोइंग कर सकते हो। और टीएलपी होता है टेस्ट लीड पॉइंट, राइट? इसके जरिए आप सारी चीज़ों को वहाँ पे एक मॉनिटर करते हैं, राइट? टेस्ट लीड पॉइंट होता है, उससे मॉनिटर करते हैं। अब उसके आगे आगे का प्रोसेस, 14th नंबर पे प्रोसेस आपका टाइन विथ क्रॉसिंग एंड एसडीडी। जो भी सेक्शन लोअरिंग किया जा चुका है, राइट, उसका आप टाइन मारते हो। आपका एसडीडी अगर सेक्शन है तो एसडीडी में आप हुकअप भी करते हो। और इसके साथ साथ में, अब मान लो कि 1 किलोमीटर, मान लो कि आपने 800 मीटर या 1 किलोमीटर का सेक्शन साथ में डाला, उसके आगे भी आपने 500 मीटर का सेक्शन लोअरिंग कर दिया है, अब दोनों का टाइम मारोगे तो उसके बीच में जो भी लोअरिंग हो गया है ना, उस पर आप बैकफिलिंग, रेस्टोरेशन वगैरह, रेस्टोरेशन इन द सेंस कि जब आप खुदाई करते हो शुरू में, जो ट्रेंच आप बनाते हो, जिस तरीके से पहले रहता है ना, मान लो किसी का खेत है, उसमें आपने ट्रेंचिंग किया, तो जिस कंडीशन में वो रहता है उसी तरीके से आपको कंडीशन में करके देना होता है। फाइनल क्लीन अप एंड रेस्टोरेशन ये उसी में आता है। ये साथ साथ में चलता रहता है और चलता भी रहना चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइन मार्कर, ये पाइपलाइन मार्कर वगैरह की इनकी अलग की टीम होती है, ये अपना पाइपलाइन मार्कर वगैरह लगाते रहते हैं। और ये जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं सब WPS के अकॉर्डिंग होते हैं, सबका प्रोसीजर होता है। पाइपलाइन मार्कर जो इंस्टॉलेशन होता है इसका भी अपना प्रोसीजर होता है, वो अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है कि कितनी कितनी दूरी पे मार्कर लगाना है, राइट? डॉक्यूमेंटेशन जो चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन तो होता है, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके आगे एक प्रोसेस होता है प्री कमीशनिंग। कमीशनिंग के पहले एक प्रोसेस आता है प्री कमीशनिंग। प्री कमीशनिंग में कई सारे प्रोसेस होते हैं। प्री कमीशनिंग के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो, प्री कमीशनिंग हमने लिखा हुआ है। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये हाइड्रो टेस्ट वगैरह के बारे में नहीं बताया गया। मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो टेस्ट के बारे में। मान लो कोई एसडीडी सेक्शन होता है ना, तो उसका मैंने अलग से बना के रखा है, मैं उसको अलग से आपको डिफाइन कर दूंगा, राइट? अभी बात करते हैं प्री कमीशनिंग में। अब प्री कमीशनिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, पाइपलाइन फ्लशिंग, क्लीनिंग और पिगिंग। पिगिंग इन द सेंस, पिग के द्वारा ही हम पाइपलाइन की क्लीनिंग करते हैं, जो उसके अंदर जो भी कचरा वगैरह होता है, जब हम पिगिंग करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, तो सारा का सारा कचरा बाहर आ जाता है। फिर पाइपलाइन गेजिंग करते हैं, राइट? पोस्ट गेजिंग, जब आपका पूरा थ्रू हो जाता है पाइपलाइन, तब गेजिंग करते हैं, गेज प्लेट डालते हैं। गेज प्लेट का परसेंटेज, मतलब उसमें टोलरेंस परसेंटेज होता है 5%, राइट? मतलब 95% इंटरनल थिकनेस का। और आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है, जो सबसे मोटा थिकनेस होता है ना, जैसे मान लो 9 mm, 10 mm, 11 mm का आपके यहाँ पाइप चल रहा है, राइट? ओडी सबका बराबर होता है, आईडी में डिफरेंस होता है। जो सबसे मोटा वाला पाइप होता है ना, जब से मोटा थिकनेस वाला पाइप मान लो 12 वाला है, तो उसका जो आईडी आएगा उसका 95%, राइट? ये आपको याद रखना है हमेशा। जो आपका जो सबसे हाई थिकनेस रहेगा उसका, उसमें टोलरेंस दिया जाता है, उसको लेके टोलरेंस दिया जाता है 5% का, राइट? इंटरनल आईडी का 5%, मतलब 95% पे आपका गेज प्लेट बनेगा और फिर गेजिंग की जाती है। अब पाइपलाइन फिलिंग, फ्लोडिंग। हाँ, अगर ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर मान लीजिए कि आपका गेज प्लेट सही नहीं निकलता है, मतलब उसमें अभी भी कुछ कचरा वगैरह फंसा हुआ है, तो पाइपलाइन में क्या करते हैं कि टोटल जितनी लेंथ होती है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसके अंदर कितना पानी आएगा, राइट? फिर उसका 10% पानी सिर्फ डालते हैं, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं फिर से। फिर उसके बाद आपका आता है पोस्ट हाइड्रो टेस्ट। दोनों साइड पे हेडर मार के फिर उसका पोस्ट हाइड्रो टेस्ट करते हैं। पोस्ट हाइड्रो टेस्ट भी पोस्ट हाइड्रो टेस्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होता है, राइट? उसको कंप्लीट करने के बाद डीवाटरिंग करते हैं। डीवाटरिंग इन द सेंस पानी पूरा निकालते हैं। फिर स्वेबिंग, ये ड्राइंग का एक प्रोसेस होता है। ड्राइंग मतलब सूखा करते हैं,
गैस डालने से पहले सोयाबीन मतलब एक तरीके का सोख्ता टाइप का उसमें वो होता है, पिग होता है, गोला सा पिग होता है सोख्ता टाइप का, ताकि एक तो वो एक तरीके से पोछा मारता हुआ जाता है पाइप के अंदर, पूरा का पूरा पानी सोख लेता है, राइट। और उसका उसका भी प्रोसीजर होता है। सोयाबीन करने से पहले उस पूरे गत्ते का वेट करते हैं, सोयाबीन करने के बाद उसका वेट करते हैं, इसका भी अपना प्रोसीजर है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो हॉट एयर ब्लोइंग भी करते हैं ताकि बिल्कुल भी नमी ना रह जाए पाइप के अंदर। फिर उसके बाद नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं, राइट। नाइट्रोजन गैस उसमें डालते हैं। अब ये भी उस अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डालते हैं कि कितना क्या डालना रहता है। और ये क्या है आपका ROW, अच्छा ROW मार्कर इंस्टॉलेशन वगैरह, ये तो मान लो होता रहता है। जितना आपका ROW होता है, जितना मीटर लिया गया रहता है, वो आपका मार्कर भी लगता है कुछ कुछ दूर पे, वो अपना अलग चीज़ होता है। तो ये चीज़ इतना होता है, समझ रहे हो, प्री कमीशनिंग के पहले। उसके बाद का प्रोसेस आता है कमीशनिंग। कमीशनिंग इन द सेंस जब आप गैस डालते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं, कमीशनिंग बोलते हैं। गैस, क्रूड ऑयल, जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो कमीशनिंग कहलाता है। कमीशनिंग के पहले का प्रोसेस प्री कमीशनिंग कहलाता है। प्री कमीशनिंग में आपका क्लीनिंग होता है, पाइपलाइन गीजिंग होता है, पोस्ट गीजिंग बोलते हैं उसे। उसके बाद हाइड्रो टेस्ट होता है, डीवाटरिंग होता है, सोयाबिंग होता है, नाइट्रोजन पर्जिंग होता है, एंड आफ्टर दैट कमीशनिंग होता है। अब एक बात आती है कि मान लो HDD सेक्शन है कोई, ठीक है, फॉर HDD सेक्शन, इसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, इसको मैं बताया था। अब इसमें क्या है, पहला प्रोसेस मान लो स्टिंगिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, NDT रिपेयर, NDT बात सही है। फिर पहले ही इसका अगर मान लो कि आपका ये HDD में डालना है, कोई नदी है मान लो, ठीक है, 800 मीटर की कोई नदी है, ये HDD सेक्शन आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा, वेल्डिंग NDT हो गया। उसके बाद प्री गेजिंग किया जाएगा तुरंत। क्या किया जाएगा, गेजिंग। जितना भी थिकनेस का पाइप रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी प्री गेजिंग की जाएगी। प्री हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। प्री हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर अलग होता है, पोस्ट हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर अलग होता है। प्री हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा। प्री हाइड्रो टेस्ट करने के बाद फिर उसमें कोटिंग करते हैं, और पुलिंग करने से पहले उसका हॉलीडे साथ में करते हैं। फिर पुलिंग होता जाता है। पुलिंग करके जब एक एंड से खींचना स्टार्ट करते हैं, जब दूसरे एंड पे निकल जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट गेजिंग होता है। समझ रहे हैं, पोस्ट गेजिंग, फिर से दोबारा से गेजिंग होता है। पोस्ट गेजिंग के बाद पोस्ट हाइड्रो टेस्ट होता है, फिर से हाइड्रो टेस्ट होता है। हाइड्रो टेस्ट किस लिए किया जाता है, हाइड्रो टेस्ट मैक्सिमम आप जो भी हाइड्रो टेस्ट करते हो, खास करके लीकेज, राइट, स्ट्रेंथ और लीकेज को पता करने के लिए आप हाइड्रो टेस्ट करते हो कि आपका पाइप लीक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद का एक प्रोसेस होता है CIT, जिसे बोलते हैं कोटिंग इंटीग्रेटेड टेस्ट, कि कहीं आपकी कोटिंग डैमेज तो नहीं हुई है, राइट। तो CIT टेस्ट भी किया जाता है। ये होता है फॉर HDD सेक्शन। पहला स्ट्रिंगिंग, वेल्डिंग NDT, रिपेयर NDT, प्री गेजिंग, प्री हाइड्रो टेस्ट, कोटिंग, हॉलीडे, राइट, पुलिंग, पुलिंग के बाद पोस्ट गेजिंग, पोस्ट हाइड्रो टेस्ट, कोटिंग इंटीग्रेटेड टेस्ट, राइट। ये होता है HDD सेक्शन के लिए। और बाकी का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया स्टार्टिंग से लेके, ये पाइपलाइन के प्रोसेस होते हैं। अगर मैं कोई प्रोसेस इनमें से मिस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, इनमें से अगर मैं कोई भी प्रोसेस मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपने ये वाला प्रोसेस मिस कर दिया, इसमें ये वाला प्रोसेस भी होता है। वैसे बाय द वे मैंने सोच समझ के तो बनाया है, बाकी हो सकता है गलतियां इंसान से होती हैं। और हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को जानना चाहिए जो पाइपलाइन में काम करते हैं, राइट। और ख़ास करके जो QC वगैरह हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि पाइपलाइन में कितने प्रोसेस होते हैं, क्या कैसे हो रहा है। इफ़ यू आर बिकम अ मास्टर ऑफ पाइपलाइन देन यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स, राइट। सब आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप आने वाले टाइम में RCM या PM बनना चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि एक अच्छा PM बने। एक अच्छा PM वो होता है जिसको एक पाइपलाइन के बारे में अच्छी और पूरी नॉलेज होती है। अगर जिसको अच्छी और पूरी नॉलेज है तब उसके सामने कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती है। अगर वो कहीं पे खड़ा है, कुछ भी गलत काम होता रहेगा तो उसको तुरंत दिख जाएगा कि सर ये, अगर आपको पता है तो आप तुरंत वहाँ पे उनको टोक सकते हो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, इसको ऐसे आप करिए। तब आप टाइम तब आप टाइम बचा सकते हैं। देखो, एक अच्छा लीडर वो होता है जो गिवन टाइम के अंदर आपको लाइन कंप्लीट करके दे दे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको 5 महीने के अंदर लाइन को कंप्लीट करना है, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप फिर अच्छी अच्छी टीम को अपने साथ में रखेंगे, उसके साथ में चलते हुए आप 5 महीने से पहले काम को ख़त्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और
खास करके ये जो मेरा कंटेंट है, होप्स हो कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे आने वाले टाइम में मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूँ कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होते हैं। ROW, ROU, NDT, DT, UTRT, PT, DPT, MT, RTFI। उसके बाद आपका वेल्डिंग में आता है WPQ क्या होता है, WQT क्या होता है, WPS क्या होता है, PWPS क्या होता है, EQT क्या होता है, API, AWS, ASME, ASTM, PSL1, PSL2, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। खैर, आज का वीडियो बस इतना ही। होप्स हो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल पे जाओ। हमारे चैनल का नाम है ई फॉर इंजीनियरिंग। कैपिटल ई स्पेस दो मैथ वाला 4 लिखो, फिर स्पेस दो इंजीनियरिंग लिखो, राइट, ई फॉर इंजीनियरिंग। उस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ और, हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, राइट। और इससे मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। चलो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर करना यार। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।